17/9/2025 बुधवार लेसन प्लान देखा चतुर्थ पंचम श्रेणी चतुर्थ श्रेणी प्रथम पीरियड सामाजिक खनिज संपद ओडिशार केउं केउं स्थान में कि खनिज संपद मिले दर्शाइबे। खनिज संपद कौन आलोचना करी तालिका प्रस्तुत करिवे। टीएलएमआडा ओडिशार खनिज संपदर मानचित्र। द्वितीय पीरियड गणित हरण करी जानिबा भाग क्रिया सूत्र प्रयोग करी विभिन्न प्रश्नर समाधान करिवे। मौखिक प्रश्नर समाधान भाजक भागफल भागशेष और भाज्य थाई लिखित सारणी पूरण करिवे जो भली तले सारणी दिया जाइछि। तृतीय पीरियड विज्ञान प्राणी और उद्भिद मानकर जत्न और सुरक्षा E413 येलो कोड गृहपालित और वन्य प्राणी मानकर जत्न और सुरक्षा पई निया जाउथिबा पदक्षेप गुड़िक लिखिवे। आम राज्यर केउं प्राणी पई केउं केउं अभयारण्य अछि स्तंभ मिलन तथा चित्रकार प्रदर्शन करिवे। चतुर्थ पीरियड साहित्य गछ और काटुरिया और D418 येलो कोड स्नेह उड़ई बड़ई पूर्व परी शब्द गुड़िकर पद्य रूप व्यवहार करिवे। शिक्षा कार्य पद्य व्यवहृत पद्य रूप को बाछि तार गद्य रूप लिखिवे। पंचम पीरियड माय इंग्लिश बुक बन्नी रैबिट रिसाइटेशन ऑफ द पोएम। The teacher will read aloud the poem and the students listen to her by him. Then all students will recite the rhyme one after another. पंचम श्रेणी प्रथम पीरियड सामाजिक आम देश और आम पृथ्वी E510 येलो कोड आम देशर चतुर्पार्श्व थिबा जड़ और स्थल भाग को चिन्हट कर लिखिवे। पिला माने जड़ भाग और स्थल भाग तालिका करिवे। द्वितीय पीरियड गणित गुणनियक गुणितक संख्या गुड़िकर गुणनियक गुणितक निर्णय करिवे। केतोटी निर्दिष्ट संख्या को जेते प्रकार संभव दुईटी लेखाएं संख्यार गुणफल रूपे लिखिवे व कहिवे। 24 जमती गुणनखंदा है 8 गुणन 3 12 गुणन 2 6 गुणन 4 टीएलएम है गुणनियक और गुणितकर फ्लैश कार्ड। तृतीय पीरियड विज्ञान शक्ति और कार्य शक्तिर उत्स गुड़ी को तालिका करिवे। शिक्षक उदाहरण सह माध्यम शक्तिर उत्स गुड़ी को तालिका करिवे। उदाहरण सूर्य जड़ कोयला पवन। टीएलएमएल शक्तिर विभिन्न उत्स संबंधित चार्ट। चतुर्थ पीरियड साहित्य दुखी धन नीलमणि रे कविताटी को अंगभंगी सह आवृत्ति करिवे। शिक्षक व शिक्षयित्री सह अभिनय कवितावृत्ति पिला माने उपयुक्त स्वर रे कविताटी को आवृत्ति करिवे। टीएलएमएल चार्ट। पंचम पीरियड माय इंग्लिश बुक गुड मॉर्निंग एक्टिवेट द माइंड ऑफ द स्टूडेंट टू थिंक। द टीचर विल रीड अलाउड some lines of the poem and the student listen to him, her and fill in the gaps.